अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना की इस आपदा में एक बार फिर से कृषि सेक्टर संकट मोचक बनकर खड़ा हो गया है। आरबीआई ने भरोसा जताया कि ग्रामीण डिमांड के सहारे अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स को मदद मिलेगी, साथ ही रोजगार और एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी कृषि का कमाल देखने को मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर से सुस्त होती अर्थव्यवस्था को उभारने की जिम्मेदारी एक बार फिर कृषि के कंधों पर आ गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि अच्छे मॉनसून की उम्मीदों से गांवों की मांग में मजबूती बनी रहेगी। Aggregate supply conditions are underpinned by the resilience of the agriculture sector. The record food grains production and buffer stocks in 2020-21 provide food security and support to other sectors of the economy in the form of rural demand, employment and agricultural inputs and supplies, including for exports. The forecast of a normal monsoon by the Indian Meteorological Department (IMD) is expected to sustain rural demand and overall output in 21-22, while also having soothing impact on inflation pressures. आरबीआई गवर्नर के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सुस्ती अब थमती नजर आ रही है। अप्रैल में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कमी के बावजूद ट्रैक्टर सेगमेंट में तेजी बरकरार दिख रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोकने का काम अच्छे मॉनसून के बूते रूरल डिमांड के करने की उम्मीद है। सप्लाई का पूरा दारोमदार कृषि सेक्टर की मजबूती के भरोसे है। कृषि के जानकारों का मानना है कि खेती किसानी ही देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना की इस दूसरी लहर का सामना करने में मदद करेगी, लेकिन उनका यह भी मानना है कि अगर सरकार इस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दे तो फिर इसकी ताकत अलग ही तरह से उभर कर सामने आएगी। जो पिछली लहर में कोरोना की जो पिछली लहर थी उसमें जो गांव में इसका प्रभाव बहुत ही ना के बराबर देखने को मिला था, लेकिन इस बार कोरोना का प्रभाव गांवों में भी आया है। तो जिस प्रकार शहरों में जो वैक्सीन का लगातार प्रचार किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी प्रकार गांवों में भी इस वैक्सीन के प्रचार को, वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है, ताकि जो कोरोना है वो आने वाले समय में हमारे गाँवों का माहौल बिगाड़कर हमारी अर्थव्यवस्था में नुकसान ना कर पाए। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई के दबाव पर भी अच्छे मॉनसून के चलते होने वाली बेहतरीन पैदावार से अच्छा असर पड़ने की उम्मीद जताई है। बीते कुछ महीनों में महंगाई दर में तेजी आने के बावजूद आरबीआई को यकीन है कि यह अनुमान के मुताबिक 4 से 6% के दायरे में रहेगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरह आरबीआई गवर्नर ने भी वैक्सीनेशन पर एतबार किया है। कारोबार जगत से जुड़े लोग भी वैक्सीन लगवाने की जोर शोर से वकालत कर रहे हैं। प्रभावशाली लोग अलग अलग तरह से संदेश देकर आम लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। New mutant strains have emerged, causing severe strains on healthcare and medical facilities, vaccine supplies and frontline health personnel. The fresh crisis is still unfolding. India has mounted a valiant defense domestically and globally to ramp up vaccines and medical support and save lives. जहाँ पे वैक्सीनेशन लगेगा वहाँ पे 100% इम्यूनिटी बूस्टर होगी और आप कोरोना मुक्त हो जाएंगे। कृपया करके आप ये मत सोचिएगा कि वैक्सीनेशन लगाने से आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। ये अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा। वैक्सीन्स, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और फाइजर से जो भी वैक्सीन आ रही हैं बाहर से, ये सारी एक कैटेगरी की सबसे अच्छी वैक्सीन है। अब देखना यही है कि जिस तरह से सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों ने कोरोना की तीसरी वेव का खतरा जताया है, उससे पहले देश में किस रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम पूरा हो पाएगा। एसबीआई ने जहां 15% लोगों को अक्टूबर तक दोनों डोज लगाने की उम्मीद जताई है, वहीं आरबीआई का अनुमान है कि अगले साल से पहले भारत के सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए और तीसरी लहर जैसे किसी खतरे के आने से पहले ही लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।